साथ में यश भारती जी हैं। यश जी, किस तरह से, चूंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और सपा के नेता के तौर पर एक कंबाइंड आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जो रहा है, तकरीबन 4.5 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, कुछ एक आध महीने कम हो सकते हैं। कोरोना रहा, बात हिंदुत्व की हो रही है कि तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे एक्शन इन 4.25 साल या 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, जो पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार रही हैं उन्होंने नहीं लिए। और यही कारण है कि अभी चर्चा हो रही है चेहरे की, क्योंकि इसके पहले का जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, वो किसी चेहरे से नहीं लड़ा था, वो बाद में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लाया गया, क्या वो चेहरा स्थापित हो गया है? और फिर सपा आखिर अब कहाँ है, चूंकि इलेक्शन का वक्त कम है? देखिए राजेश जी, दो बात जी, राजनीतिक रूप ये जहाँ केवल सुझाव दिए जा सकते हैं, माननीय सरकार है दूसरी बात आपने पूछी कि बात है, तो मैं सपा की बात पिछले साल सेठन जी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने वापस घर वापसी करी, तो केंद्र की सरकार के एक भी मजदूर सड़क पे, और उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी मजदूर को लाने की कोई व्यवस्था नहीं करी बहुत लंबे समय तक। किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर प्रयास किया, कोशिश करी, तो उसने मुकदमे लगा देना, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना और अव्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है कि जनहितैषी अगर कोई भी व्यवस्था के साथ में काम करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या कोई व्यक्ति स्वयं हो, और उसे कोई सरकार रोके, तो ये बड़ी निराशाजनक व्यवस्था है। अभी इस कोरोना काल में भी सरकार ने यही किया, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कई लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन की मदद करने का काम किया, तो उनके ऊपर जमाखोरी करने का, कहीं किसी और तरीके का मुकदमा लगा के उनको रोकने का काम किया। इतनी अव्यवस्था हुई। लखनऊ में आपने खुद ने देखा होगा कि कितने लोग अव्यवस्था के कारण हो गए। जिस तरीके की केवल के हर एक व्यवस्था के लिए सीएमओ के एक लेटर की आवश्यकता होगी, जो व्यवस्था दी गई है सीएमओ के लेटर के बिना कोई इलाज नहीं पा सकता, किसी का टेस्ट नहीं हो सकता, तो ये अव्यवस्था के कारण कितने लोगों ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री योगी जी सैफई जाते हैं, सैफई मेडिकल कॉलेज में, वहां पे भ्रमण करते हैं। 2 साल से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन प्लांट अगर 2 साल से बंद पड़ा था तो इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगी? ऐसी तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम अस्पतालों में योगी जी गए हैं और अव्यवस्थाएं हुई हैं। टेंट लगा के छुपाने का काम किया अधिकारियों ने, जिसने ये बातें उजागर करने का काम किया, राज्य सरकार ने उस पर मुकदमे लगाए। राज्य के पूर्व एक IAS अधिकारी है शाही साहब, उन्होंने समय समय पर सरकार को चेताया, टेस्ट को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के उन पे 25 से ऊपर मुकदमे लगाए जा चुके हैं। हर बात पर मुकदमा लगाया जा रहा है। यानी सरकार को कोई भी व्यक्ति सुझाव दे रहा है, कोई मदद करने का काम कर रहा है, तो सरकार केवल मुकदमे लगाने का काम कर रही है। तो ये सरकार के काम तो कम से कम नहीं है, ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं और आम आदमी भी समझ सकते हैं। इस आपदा के समय में एक जरूरतमंद व्यक्ति के पास मदद कैसे पहुंचे, सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, चाहे वो सामाजिक संगठन के माध्यम से पहुंचे, चाहे निजी किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुंचे, ना कि सामाजिक संगठनों को रोकना, राजनीतिक दलों को रोकना, व्यक्ति को रोक करके किसी भी व्यक्ति की मदद को रोकने का काम राज्य सरकार है। चलिए, स्थिति रही, उससे कहीं ना कहीं सपा को नुकसान भी हुआ। अब किस तरह का मंथन सपा में है? देखिए, सपा को जो नुकसान हुआ वो केवल एक ही चीज से हुआ जी, जो ईद और दिवाली की राजनीति हुई, बिजली आपूर्ति को लेकर के, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति हुई, उसको लेकर के नीति को भ्रमित करने का काम किया गया। और इस कोविड काल में सारी चीजें सामने आई, किस तरीके से शमशान और कब्रिस्तान बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, सबने देखा है। गंगा माई को अपमान करने का काम कैसे हुआ वो सबने देखा। लेकिन एसजी चुनाव के ऐन वक्त पर जो समाजवादी पार्टी में फूट देखने को मिली, वो जो फूट देखने को मिली, जी 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 इस तरीके की सारी बातें करी थी, विकास की दावे कर रहे थे अभी चेतन जी, विकास की बातें तो बताते, कौन सा एक्सप्रेस पे तैयार करके दीजिए, झूठे बातें करना कि 4 एक्सप्रेस
तैयार कर दिए, धरातल में एक भी एक्सप्रेस तैयार नहीं है। झूठे बातें करने के हमने रोजगार देते, धरातल में वीडियो जारी कर दिया, फिर बाद में योगी जी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा रोजगार देने वाली बात को लेकर के। उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर के किया गया, रोजगार दिया गया। ऐसी झूठी सरकार, झूठे वादे, झूठे दावे सरकार ने किए हैं, योगी जी ने किए हैं। और पिछले 24 घंटे में योगी जी का मोबाइल बंद रहा, क्योंकि ये मंथन नहीं, ये इनकी विदाई का समय आ गया था। इन्होंने ब्लैकमेल करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने का काम किया, ये वैसे ही दोबारा बाद में बनने की बात कर रहे हैं। बात अगर ये करते हैं जैसे अभी चेतन जी ने कहा हमने मंथन किया संघ के साथ में, संघ तो कहता है हम राजनीति करते ही नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहरूपियों की आड़ में राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी कि जिसको चाल चेहरा चरित्र की बात करते हैं, जिसका चेहरा ही सच होता है लेकिन जिसको खुल के सामने नहीं ला पाते हैं, वैसे दोगली तरीके की राजनीति करने वाले जनता को केवल भ्रमित करते नहीं। लेकिन यश भारती जी इसके पहले जनता का विश्वास है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो परिणाम दिए हैं, उपचुनाव में जो परिणाम दिए हैं, वो आपके सबके सामने है। लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं पर भी है एस भारती साहब कि चुनाव के वक्त जिस तरह से पारिवारिक कलह हुई, जिस तरह से परिवार में जिस तरह से विघटन हुआ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि ये सारी चीजें, जो सारे इशूज थे, अब वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और जो मूल समाजवादी पार्टी थी, अब वही सारे नेता आगे चुनाव में दिखेंगे 2022 में। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो और हमारी पूरी कारखानी जो निर्णय करेगी उसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, उसी भूमिका में हम सब लोग रहेंगे। बात परिवारवाद की करेंगे तो परिवारवाद जितना वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और हमें क्यों गर्व नहीं होगा परिवार पे? आपका भी परिवार है, आपको भी परिवार पे गर्व होगा। दिक्कत तो उनको है जिनका परिवार नहीं है, जिनके बीवी बच्चे नहीं है, उन्हीं को तो दिक्कत होती है परिवारों से। ये परिवार उजाड़ने वाले लोग परिवार को ही तो पोषने का काम करेंगे। ये परिवार उजाड़ कर भी राजनीति करना चाहते हैं, परिवार बसा करके राजनीति नहीं करना चाहते। हम परिवार बसाने वाले लोग हैं, हम परिवार बसा के बात करेंगे। चलिए यश भारती साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पर जंग अभी आगे देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से